नमस्कार दोस्तों, जीके अमेजिंग लॉजिक चैनल में आपका स्वागत है। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। तो जानकारी मिल रही आरआरबी 17 नवंबर से शुरू होगी लेवल 1 भर्ती की सीबीटी। प्रयागराज से न्यूज है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने वर्ष 2024 के तहत लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा का अस्थायी शेड्यूल जारी कर दिया। ये परीक्षा 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी और दिसंबर 2025 के अंत तक इसका आयोजन होगा। लेवल 1 में ट्रैक मेंटेनर, गैंगमैन, खलासी, पोर्टर, हेल्पर और पॉइंट्समैन के आदि पद शामिल हैं। कुल 32,438 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होगी। शहर और तारीखों की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा ई कॉल लेटर परीक्षा तिथि 4 दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे। इस परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी होगा। कुल 100 अंक की परीक्षा में सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य बुद्धि तर्क परीक्षा और सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन अभय सिंह ने बताया कि आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो जानकारी मिल रही आरआरबी 17 नवंबर से शुरू होगी लेवल 1 की भर्ती की सीबीटी। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही आयु छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीटों में नहीं पा सकते जगह। नई दिल्ली से न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने के लिए आयु सीमा छूट का लाभ उठाने वाले अभ्यर्थियों को बाद में अनारक्षित श्रेणी की जगह नहीं मिल सकती है। शीर्ष कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी पदों पर भर्ती के जुड़े मामले में यह टिप्पणी की भर्ती में आयु सीमा 18 से 23 वर्ष थी और ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की छूट थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की पीठ में त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 2010 मामले पर गलत तरीके से भरोसा किया था। कोर्ट ने प्रतिवादियों को सामान्य सीट पर स्थानांतरण से वंचित कर दिया था। मामले में प्रतिवादियों ने ओबीसी अभ्यर्थियों के रूप में आवेदन कर छूट का लाभ उठाया। उन्होंने चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए और चयनित ओबीसी उम्मीदवार में कम रैंक मिली। ऐसे में नियुक्ति न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कहा कि योग्यता के आधार पर अनारक्षित श्रेणियों में उन पर विचार किया जाए। तो जानकारी मिल रही आयु छूट लेने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की सीटों में नहीं पा सकेंगे जगह। दूसरी बड़ी जानकारी मिल रही एडिट कॉलेजों की टीजीटी भर्ती में बायो फिर शामिल। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय को फिर से शामिल कर लिया गया। इसी के साथ जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से स्नातक डिग्री और बीएड करने वालों को टीजीटी भर्ती में मौका मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी भूगोल की अहता में संशोधन करते हुए बीएड के साथ परास्नातक भूगोल विषय को अनिवार्य कर दिया गया। अभी तक इससे संबंधित विषय में स्नातक करने वाले अभ्यर्थी थे। इस प्रकार पीजीटी नागरिक शास्त्र के विषय से अब बीएड के साथ ही राजनीति विज्ञान व राजनीति शास्त्र में परास्नातक आवश्यक होगा। इस संबंध में विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने आदेश जारी किया है। तो जानकारी मिल रही एडिट कॉलेजों की टीजीटी भर्ती में बायो फिर से शामिल। एक और जानकारी मिल रही एई भर्ती की मुख्य परीक्षा में 205 की दावेदारी निरस्त। प्रयागराज से न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा की मुख्य परीक्षा 2024 के आवेदन की पात्रों की स्क्रूटनी के बाद विज्ञापन शर्तें पूरी नहीं करने पर 205 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त कर दी है। हालांकि आयोग के अभ्यर्थन निरस्तीकरण के विरुद्ध अभ्यर्थियों ने 15 सितंबर को अपील करने का मौका दिया गया था। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 609 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने 26 मई को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया। इसमें 7,358 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रूटनी में आयोग ने 205 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए। मुख्य परीक्षा 28 सितंबर को होनी है। तो जानकारी मिल रही एई की मुख्य परीक्षा में 205 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। एक और जानकारी मिल रही टीटी अनिवार्यता के विरुद्ध आंदोलन करेंगे शिक्षक। लखनऊ से न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद देश भर में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत लगभग 1 करोड़ शिक्षक आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश बीटीसी संघ शिक्षक के अनुसार 10 से 20 सितंबर को प्रदेश के शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 5 लाख पत्र भेजेंगे। इन पत्रों में 2011 से पहले नियुक्ति शिक्षकों की टीटी में छूट देने की मांग की जाएगी। तो जानकारी मिल रही टीटी अनिवार्यता के विरुद्ध आंदोलन करेंगे शिक्षक। एक और जानकारी मिली पीटी की उत्तर कुंजी जारी 2 दिन
2 दिन परीक्षा में 25 में से 19 लाख से ज़्यादा शामिल हुए। लखनऊ से न्यूज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक वरीयता परीक्षा की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को आयोजित की गई थी। आयोग की ओर से इसकी उत्तर कुंजी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी गई। यह 15 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। आयोग की ओर से प्रदेश के 48 जिलों में 1479 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 25,31,996 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 19,41,993 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो जानकारी मिले पीटी की उत्तर कुंजी जारी। तो जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।